ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे, इन दी एंड हम देखेंगे गाइडेंस क्या है। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है, रेजोनेट करती है। ओके, तो बात करें अगर रिलेशनशिप की, टॉरस की क्या एनर्जीज आ रही हैं। जी हाँ, सो नवंबर 8 से लेकर 14 के बीच में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है दैट एक रिफ्यूज़ल वाली, पता नहीं आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, समटाइम्स यू आर हॉट, समटाइम्स यू आर कोल्ड, रिजिड। ओके, ऐसा हो सकता है, बट आई डोंट नो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आपके अराउंड हो सकता है रिलेशनशिप्स हो, बट स्टिल यू नो देयर इज़ लाइक यू वांट समथिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कोई हो सकता है आपसे यंग हो, यंगर एज हो, या कम्युनिकेशन किसी के साथ चल रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूरी पे रहते हैं। ये क्या चाहते हैं आपसे ये पर्सन? आई थिंक समटाइम्स ये आपको चाहते हैं। ओके, और कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्रॉस रोड्स पे कि क्या करना चाहिए। तो वो ये रीज़न हो सकता है क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, या हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। ओके, कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट दे हैव लव फॉर यू, पर वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है और वो लेट को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको लेट को नहीं कर पा रहे, इस रिलेशनशिप को भी लेट को नहीं कर पा रहे। कुछ के लिए हो सकता है कि ये न्यू पर्सन हो, आप लोगों के बीच में एज गैप हो। ओके, और लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड लें। फ्यूचर में हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आए और एक फायरी पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है। हो सकता है कि आपकी बातचीत भी चल रही हो, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी चल रही हो, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग। मतलब वो सुपर फास्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी तरफ से हो सकता है, ये वट एवर इट इज़, कोई रीज़न हो सकता है। तो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है इस हफ्ते भी। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। क्या करें रिलेशनशिप का, वेयर टू गो, ये चीज़ है। अब कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस गोल्स, आप अपने काम में बिजी हैं, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए इट इज़ अ गुड थिंग कि फाइनेंशियली अच्छा दिखाई दे रहा है, आप स्टेबल हो सकते हैं, या हो सकता है गुड कनेक्शन, अ गुड पर्सन कैन कम इन टू योर लाइफ, स्टेबल, यू नो, स्टेबल एनर्जी, जो लोग टोटली सिंगल हैं। और बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आप वक्त दीजिए और हो सकता है कि स्टेबिलिटी आएगी। इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। ज़्यादा मुझे चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं कि अपना टाइम अपने आप को दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस पे, अपने आप में, अपने काम को लेके। ओके, एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, आपके कोई स्पेसिफिक कुछ ढूंढ रहे हैं और ये रीजंस हो सकते हैं। और मे बी इट इज़ अबाउट गिविंग योर सेल्फ टाइम, खुद को टाइम, यू नो, डोर टू पर्सनल हीलिंग, वो चीज़ हो सकती है। लाइक पर्सनली खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी आएगी, बट ऑफकोर्स यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। और शायद ये भी हो सकता है कि इट इज़ अबाउट हीलिंग, इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, यू नो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है अ न्यू कनेक्शन और अ कमिटेड कनेक्शन। हो सकता है कि कोई ऑफ़र, सम ऑफ़र विल बी मेड, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है जिस चीज़ का इंतज़ार है, या आप लोग कपल हैं तो आप कुछ वेट कर रहे हैं, कुछ अनडिसाइडेड थे, बट फाइनली हो सकता है चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, और जो जो आप सोच रहे हैं अपने कनेक्शन को लेके, वो हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, ये तो आपके रिलेशनशिप की बात हो गई। गाइडेंस के लिए बने रहिए। पहले करियर की बात कर लेते हैं। सो टॉरस के लिए करियर वाइज, ओह, सो यहाँ पर सडन शिफ्ट है,
आई थिंक कुछ पर्क्स मिल सकते हैं आपको एट योर वर्क स्पेस। कुछ मुझे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि थिंग्स वर्किंग इन टू योर फेवर, और कुछ आपके फेवर में हो रहा है और भगवान की पूरी पूरी नज़र है। आई थिंक इट इज़ अबाउट गेटिंग थ्रू समथिंग, और कुछ मेजर डिसीजन लेना हो, या हो सकता है इट इज़ अबाउट सडनली कोई चेंज, सडनली अ ब्रेक थ्रू, अ ट्विस्ट। आपको सडनली कोई ऑफ़र आ गई, कॉल लेटर आ गई, सडनली आपके बॉस ने आपको बुलाया, अरे हम आपसे बहुत खुश हैं, इंक्रीमेंट पे, सम काइंड ऑफ अ गुड एमरजेंसी, थिंग्स आर, बिकॉज यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है, तो पीरियड है ब्रेक थ्रू का। इसका मतलब है कि कुछ कमाल हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, और फाइनेंशियल गेन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है आपको, एंड ये आपके लिए काफ़ी अच्छा, लाइक मान लीजिए आपने स्टॉक्स में कहीं पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वट एवर इट इज़, और इवन अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं आप, अचानक से ये चीज़ हो सकती है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ नया हो सकता है, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट recognition, some sort of recognition और an award also, जहाँ आप लाइमलाइट में हो सकते हैं कि आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, आपने कोई अपना टास्क पूरा किया है, कंप्लीट किया है, तो वो चीज़ भी है। तो टॉरस के लिए इस हफ्ते ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करेंगे क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओके, सो अभी फ़िलहाल आपके लिए ये है कि पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए, लीव इट बिहाइंड। वो एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है अपने ट्रू पर्पस की तरफ। हील योर सेल्फ, पिछला भूल जाइए, वट एवर इट इज़ भूल जाइए कंप्लीटली, इस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। हार्ट चक्र, लाइक हैवी एनर्जी हो सकती है, तो आपको ओपन अप होना है। और दूसरा ये है कि इट इज़ अबाउट अगेन, एक जैसे कहते हैं ना, आप अंधेरे कमरे में जब लाइट जगाते हैं तो कितनी रोशनी होती है, तो सेम इज़ विद यू, कि आपका लाइफ पर्पस है हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग योर सेल्फ एंड हेल्पिंग अदर्स, इट इज़ अबाउट दैट। अब चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या करियर हो, इट इज़ अबाउट दैट। आपके अंदर वो चीज़ है टॉरस, या दैट यू आर डूइंग समथिंग, आपके अंदर वो काबिलियत है। ओके, इट इज़ अबाउट दैट कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप वो कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है दैट मे बी हो सकता है यू आर कैरिंग लॉट ऑफ पास्ट बर्डन्स और पेन्स, और आप बार बार रह कर वो दरवाज़ा खोलते हैं। ओके, इवन कुछ लोगों के लिए ये भी है दैट यू हैव सो वाइब्रेंट एनर्जी, लाइक हो सकता है आप कनेक्ट करते हैं टू द एंसेस्टर्स, या सी बेसिकली इट इज़ अबाउट लाइक पास्ट वंस या लॉस्ट वंस, यू शुड नॉट कनेक्ट दैट वे। हो सकता है कि लाइक कुछ एनर्जीज ऐसी हों जो बार बार आप, आई डोंट नो, कमिंग थ्रू, मतलब वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या वट एवर इट इज़, बट मेक श्योर इफ़ यू आर डूइंग दैट, आई थिंक यू शुड नॉट। मुझे नहीं लगता है कि आपको वो करना चाहिए। इट इज़ अबाउट दैट, कुछ तो है, कुछ तो है। या तो हो सकता है आप कुछ सप्रेस कर रहे हैं, आप कुछ दबा के चल रहे हैं अपने अंदर, आप बहुत कुछ पुराना होल्ड करके चल रहे हैं, जो कि अब आपको वक्त आ चुका है कि आप उसको लेट को करें, उसको जाने दें, बिकॉज वो चीज़ है जो बर्डन क्रिएट कर रही है। देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है जो इतना ज़्यादा बर्डन और प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सो यू शुड लिव इन द मोमेंट, आपको प्रेजेंट उसमें रहना चाहिए। ओके, एंड you should not that carry that thing in your mind, and moreover अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कीजिए आगे के लिए, ठीक है ना, आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को बेसिकली खाली कीजिए, अपनी वेसल को एम्प्टी कीजिए। इट इज़ लाइक एन वेसल, उसको एम्प्टी कीजिए किस चीज़ से? होल्डिंग नेगेटिविटी, ग्रजेस किसी के लिए, गुस्सा, वट एवर, कुछ भी है जो भी नेगेटिव है, आई थिंक वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी आप इस जोन में आ पाएंगे। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।